आज आंवला अक्षय नवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। स्वास्तिक, हल्दी और दीपक और आंवला के कई सुंदर उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे, तो अंत तक सुनिएगा और बने रहिएगा वीडियो और चैनल के साथ। आप सभी के लिए श्रेष्ठतम 5 उपाय वीडियो में है। कोई एक उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में इसके फल मिलेंगे। भले ही नौकरी के लिए परेशान है, रोजगार, कर्ज इत्यादि के लिए परेशान है, या किसी न किसी स्वरूप में आप दुख पा रहे हैं, तो यह उपाय एक तरह से चमत्कार करेगा। घर की महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं। कब कैसे उपाय को करें, ध्यान से सुने। अगर किसी कारण से आपको आंवले का पेड़ नहीं मिल पाता है, तो आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम उपाय पूजा पाठ कैसे करें, तो आंवले का नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप तुलसी माँ के समक्ष भी आज इस दीपक के और स्वास्तिक वाले उपायों को किया जा सकता है। परंतु आज के दिन जो तुलसी माँ है उसमें जल नहीं चढ़ाया जाता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको आज आंवले का पौधा नहीं मिल पाता है, तो आप तुलसी माँ के समक्ष भी आंवले का भाव करते हुए दीपदान और इन सर्वश्रेष्ठ उपायों को पूजा स्वरूप में कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। सबसे पहला सबसे सरल उपाय है हल्दी का। हल्दी और आपको आज अगर आंवला मिल जाए तो वह लेने हैं। 9 की संख्या इनको रखनी है, और आज नवमी है तो 9 की संख्या बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले आप सभी को घर के मंदिर में श्रेष्ठतम तरीके से एक दीपक लेना है। आटे का दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। इस उपाय को आप चाहे तो आंवला वृक्ष की जड़ में करें, चाहे तो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है घर पर विराजमान वहाँ पर करें, चाहे तो तुलसी माँ में करें, एक ही बात है। तीनों स्थान अपने आप में श्री नारायण के हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए गोल बत्ती का एक दीपक लेना होगा। साथ ही एक लंबी बत्ती का भी आप दीपक लीजिएगा। दीपक में घी भरना है, घी ना हो तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। एक एक चुटकी दोनों में आपको हल्दी डालनी है। आप जानते होंगे हल्दी का उपाय सौभाग्य लाता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देता है। आंवला वृक्ष की जड़ में कर रहे हैं तो जल के लोटे में कच्चा दूध मिलाएं और एक चुटकी आप आवश्यक रूप से उसमें हल्दी भी डालिएगा। अगर शाम को कर रहे हैं तो सिर्फ दीपदान करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सभी जल का लोटा सुबह चढ़ा रहे हैं तो जल जिसमें आप हल्दी और दूध डालकर ले गए हैं, सबसे पहले आप समर्पित कर दीजिए आंवला वृक्ष के नीचे। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो श्री नारायण के समक्ष इसे रख दीजिएगा। अब आप सभी को उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर में या आंवला वृक्ष की जड़ में अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, रोग कर्ज पीड़ा मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में या आंवला वृक्ष या तुलसी माँ की जड़ में 2 हल्दी के स्वास्तिक बना देने हैं। एक लक्ष्मी माँ के नाम का, एक श्री नारायण के नाम का। ठीक है, 2 स्वास्तिक हल्दी के बनाने हैं बहुत सुंदर स्वरूप में। उनमें एक एक आपको दीपक रखना है, एक में गोल बत्ती, एक में लंबी बत्ती। उसके बाद आप सभी को सुंदर स्वरूप में विधि विधान से श्री नारायण की पूजा करनी है। 9 आपको आंवले के दाने लेने हैं। आंवला में सभी में आपको एक एक हल्दी की बिंदी लगानी है। ठीक है, सभी में हल्दी की एक एक बिंदी लगा देनी है सुबह से शाम तक। अगर आंवला वृक्ष है तो अति उत्तम है। तुलसी माँ के समक्ष कर रहे हैं पूजा तो अति उत्तम है। घर के मंदिर में कर रहे हैं तो अति उत्तम है। 9 आंवला के दाने जिनमें हल्दी की बिंदी आपने लगा रखी है, अपनी मनोकामना नाम गोत्र बोलकर प्रभु का नाम मंत्र स्मरण कर कर आपको भोग लगा देना है। शाम के समय या आप 1-1.5 घंटे के बाद जब दीपक प्रज्वलित हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, तो उन आंवला का आपको दान कर देना है। किसी मंदिर में दान कर दीजिए, किसी कुंवारी लड़की को, आसपास पार्क में बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें दान दे दीजिए। कोई सुहागिन महिला जो पूजा पाठ के कार्य में लगती है उन्हें दान दे सकते हैं, या किसी मंदिर में ब्राह्मण देवता को आप दान में देकर आ सकते हैं। 9 आंवले का दान की आज की महत्वता है, तो आप सभी को यह 2 स्वास्तिक का उपाय आपको करना है। घर के मंदिर में करें या जो है आंवला वृक्ष के नीचे करें, या आप तुलसी माँ में करें, इच्छा आपकी है। और उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिए, सभी सवालों के जवाब आपको दूंगी। आपको 2 स्वास्तिक मैंने जैसा बताया आपको लक्ष्मी मैया के नाम का और श्री नारायण के नाम का लगाना है, और 2 दीपक भी उनके ऊपर रखने हैं, एक गोल बत्ती एक लंबी बत्ती। शाम को कर रहे हैं तो सिर्फ दीपक का प्रयोग करेंगे और स्वास्तिक बनाएंगे और आंवला रखकर उन्हें दान में दे देंगे। सुबह कर रहे हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, 4 बजे तक, तो आप सभी जल भी चढ़ाएं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप सभी। मैंने इस पूरी बात आपको बता दी। अब आप सभी को आज के दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हल्दी का तो मैंने आपको बात बता दी, स्वास्तिक की बता दी। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, जो व्यक्ति बीमार है, किसी कारण से आंवला वृक्ष की पूजा नहीं कर पाता है, परिक्रमा नहीं कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप आंवला से झड़ी हुई कोई भी
पत्ती ले आते हैं या आंवला से झड़ा हुआ कोई टहनी ले आते हैं या कोई लकड़ी ले आते हैं और उस व्यक्ति को स्पर्श कराकर उसके मस्तक पर लगा देते हैं तो उसके रोग कट जाते हैं। तो अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, वह आंवला वृक्ष के आसपास नहीं जा सकता है, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, आप यह भी कार्य कर सकते हैं। यह 2 कार्य हो गए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत सरल है। आज रात्रि तक आपको या तो रात्रि को 9:15 में करें या पूरे दिन भर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को शिवलिंग पर जो आंवला है उसे डालना है थोड़ी देर जल के लोटे में। आंवला नहीं है तो आंवले का चूर्ण, पत्ती जो भी आपको मिल जाए आपको वह डाल लेना है। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का जय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आंवला वृक्ष का जो आपको आंवला का पानी लिया है उसे आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चाहे तो रात्रि 9:10 में करें, चाहे तो दिन भर में करें, फल तो मिलना ही है। घर के मंदिर में कर सकते हैं, शिवलिंग में कर सकते हैं महादेव के, वहाँ इच्छा आपकी है। आपको थोड़ा सा उस जल को प्राप्त कर लेना है। उसके बाद आप सभी को, उस बीमार व्यक्ति को इसे पिला देना है। ऐसा करते ही आप सभी के जो रोग हैं, कष्ट हैं, जो है परेशानी है, वह मिटना आरंभ हो जाएगी। इस दिन आंवला नवमी का पूजन भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है, आप जानते होंगे। यह कार्य करना है। 3 उपाय मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप सभी को इस दिन आंवला वृक्ष की छाल अपनी चीटी उंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली के जो है प्रयोग से, या आंवला का कोई भी, जैसे आंवला पेड़ से झड़ा हुआ मिल जाए, आंवले की पत्तियां मिल जाए या आंवले की छाल मिल जाए, तो आप सभी को जो है अपनी छोटी उंगली से उसे थोड़ा सा अपने पल्लू में लेकर अपनी तिजोरी में दुकान स्थल पर लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। ऐसा करने से भी साल भर धन लक्ष्मी का आगमन होता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य भी आप रात्रि भर तक कभी भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई दोष है ही नहीं। आंवले की छाल मिल जाए तो बढ़िया है, आंवले की पत्ती मिल जाए तो बढ़िया है, या आंवले से संबंधित कोई भी वस्तु मिल जाए जो कि आंवला वृक्ष के आसपास आपको प्राप्त हो आज के दिन, उसे लाल कपड़े में बांध लेते हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य मिल जाता है। आज के दिन गुरुजी ने कहा है आपको शाम के समय या पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी आंवला वृक्ष की जड़ में गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है और कनक धारा स्रोत का आपको पाठ करना है। कनक धारा स्रोत आप स्वयं से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सभी दीपक लगाकर मोबाइल में आप या गूगल में कनक धारा स्रोत का पाठ आज आंवला वृक्ष के पास बैठकर सुन लेते हैं तो भी आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, रोग कष्ट कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। तो यह भी बात हो गई। इसके साथ बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। आपको आवश्यक रूप से तुलसी माँ के नीचे दीप लगाना है, पेड़ के नीचे मंदिर में दीप लगाना है, अपने घर के मंदिर में, श्री नारायण महादेव के मंदिर में दीपदान, रसोई में दीपदान करना है, बड़ पीपल इन वृक्षों में दीपदान करना आज भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। आप चाहते हैं जीवन में सुख समृद्धि रहे, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति हो, तो आपको यह कार्य करना चाहिए। साथ के साथ आज अगर आंवले का दीपदान भी शाम के समय करते हैं तो अद्भुत फल मिलता है। आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और विशेष उपाय से पहले वीडियो प्रसारित हो चुका है, कृपया आप उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। सुंदर श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी। हर हर शंभो नमामि।